हेलो बच्चों। और जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का, और बताइए कैसा हुआ एग्ज़ाम। चलिए उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमने बाल विकास का जो आंसर की है उसको डाली हुई है अपने चैनल पे। उसी के साथ हम जो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की भी आंसर की डालने जा रहे हैं। और सभी बच्चे बताइएगा बाद में कमेंट करके कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं ऑप्शनल क्वेश्चनों में। चलिए बच्चों, तो शुरू किया जाए इसी के साथ, क्योंकि आपका जल्द कल भी एग्ज़ाम है और परसों भी एग्ज़ाम है, तो जितना कम समय में आपका ये एनालिसिस ख़त्म कर लिया जाए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है, शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है। शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है, ये किसका कथन है? तो जो इसका जो आंसर होगा ये है बीएफ स्किनर का कथन है। चलिए अब आगे देखा जाए। शिक्षण का प्रमुख कार्य विचार, तथ्य एवं सूचनाओं को शिक्षार्थियों तक पहुंचाना है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह है हर्बर्ट का। चलिए अब आगे देखा जाए। शिक्षण अधिगम सिद्धांत किसके लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं? तो जो शिक्षण अधिगम सिद्धांत है किसके लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं? इसमें ऑप्शन ए है शिक्षण के नियोजन, ऑप्शन बी है शिक्षण की व्यवस्था, ऑप्शन सी है शिक्षण का मूल्यांकन, या ऑप्शन डी उपयोग सभी। तो इसमें जो होता है इसका ऑप्शन होगा उपयोग सभी है, सभी के लिए जो है जो वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं। चलिए अब आगे देखा जाए। शिक्षण के उदाहरण के आधार पर छात्र आसानी से समझ जाते हैं। तो जो है संकल्पनाओं को, कठिन तथ्यों को, अमूर्त भावों को, या उपयोग सभी को। तो जो शिक्षण में उदाहरणों के आधार पर जो छात्र होते हैं सभी को आसानी से समझ जाते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्रश्नोत्तर शिक्षण, अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि किसके समय से चलने। आगे जो इसमें जो है थोड़ा सा प्रश्न कट गया है, जो आपका है जो आपका इसका आंसर जो होगा, इसका जो प्रश्न दिया गया है कि प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि किसके समय से चली आने वाली एक प्राचीन पद्धति है। तो जो है ये सुकरात के समय इसका आंसर होगा, सुकरात के समय से चलती आ रही है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न कौशल के घटक हैं। पहला ऑप्शन ए है प्रश्नों की संरचना, ऑप्शन बी प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन सी वितरण, या ऑप्शन डी उपयोग सभी। तो इसका आंसर होगा ये होगा उपयोग सभी। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। यह किसने परिभाषा दी है? तो ये दी है गेट्स के द्वारा दी गई है। कक्षा में, अगला प्रश्न है कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है। पहला होता है शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा होता है अशाब्दिक संप्रेषण, तीसरा इसमें शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण दोनों, यह चौथा है लिखित संप्रेषण। तो जो कक्षा में संप्रेषण होता है यह शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होते हैं। चलिए आज का अगला प्रश्न है ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया था? तो जो इसका आंसर होगा यह है स्पेंसर ने। अगला प्रश्न है विद्यालय पर्यटन सर्वप्रथम किस शिक्षा शास्त्री की देन है? तो ये जो है ये पीएन रॉय की देन है। अगला हमारा प्रश्न है शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया है? तो जो शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में सर्वप्रथम स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने किया हुआ है। चलिए अब आज का अगला प्रश्न है जब तक टॉक और वॉक से नहीं समझते हैं, जब तक छात्र टॉक और वॉक से नहीं समझते हैं तो शिक्षक प्रयोग करता है, यह होता है सहायक सामग्रियां का। अगला हमारा प्रश्न है छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये इसका जो आंसर होगा हमारा रूसो होगा। और आज का हमारा अगला प्रश्न है शिक्षण अधिगम सामग्री का कक्षा में प्रयोग करना चाहिए। तो ये अधिक से अधिक, कम से कम, आवश्यकतानुसार, या ऑप्शन डी कभी कभी। तो शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग जो है आवश्यकतानुसार करना चाहिए। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है रुचि एक ऐसी प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया के प्रति ध्यान देने हेतु प्रेरित करती है। तो यह जो कथन है यह क्रो एंड क्रो का है। चलिए बच्चों, सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आपके कितने ऑप्शनल क्वेश्चन जो है सही बनना है, और हम जो है आपकी जो अगले आने वाले परीक्षाओं के लिए आशा करते हुए काफ़ी अच्छे हों। आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। और जो है इसी के साथ हम जो है आज का एनालिसिस ख़त्म करते हैं, और सभी लोग बताएं कि आपके जो है कितने नंबर बन रहे हैं। चलिए धन्यवाद।